टू ऑल ऑफ वेलकम गाइस टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं हूं अपनी क्लास में। ये वही क्लास है जहां पे मैं और मेरे तकरीबन 70 कुल साथियों ने, हमारे बैचमेट्स ने, हमने अपना 2 साल निकाला इसी क्लासरूम के अंदर। तो आज लास्ट डे मैं वो सारी चीज़ें कवर करूंगा जहां पे मैंने, मेरे दोस्तों ने, हमने मोस्टली टाइम बिताया है, एक साथ हंसा है हमने जिस चीज़ को लेकर, जहाँ पे हमने खेला, जहाँ पे हमने अपना ज़्यादातर टाइम बिताया। उनमें से एक है हमारा क्लासरूम। जब इनिशियली मैं कॉलेज में आया था, डे 1 था मेरा, तो मैं फर्स्ट बेंच पे बैठता था। ये मेरी सीट हुआ करती थी। मैं यहाँ पे बैठता था और यहाँ पे बाजू में नैन बैठता था और नित्या पीछे बैठा करता था। तब जो नित्या अभी वीडियो रिसीव बना रहा है वो पीछे बैठा करता था। फिर मैं यहाँ से, फिर कुछ हुआ, कुछ महीने बाद फिर मैं शिफ्ट हो गया लास्ट बेंच पे। फिर मेरी प्राइम सीट ये हो गई, ये वाली हो गई। लास्ट बेंच पे मैं बैठा करता था और फिर नित्या इधर आके बैठा करता था मेरे बाजू में। और एक और हमारा दोस्त है विश्वजीत सिंह शेखावत साहब हमारे बीच में बैठते थे। और फिर मेरी ये प्राइम सीट हो गई। मैं लास्ट बेंच पे बैठना शुरू कर दिया था मैंने। उसके बाद फिर मैं लास्ट बेंच से मिडल में गया, फिर मैं इस साइड में आया, फिर ये हमारी 3 प्राइम सीट हो गई, मेरी, नित्या और विश्वजीत की। इसी बीच हमारे बीच एक भरत करके लड़का था, भरत भाई भी हमारे साथ बैठा करता था, शमशाद बैठा करता था, दीपक भी बैठता था हमारे साथ। तो हमारी एक जो पूरी टीम थी, चुलबुले लोगों की, हंसी मजाक करने वाले लोगों की, मस्ती करने वाले लोगों की, फिर ये हम तीनों की प्राइम सीट हो गई, मेरी, नित्या और विश्वजीत की। इनिशियली धीरे धीरे टाइम गया। फिर हमें जब एसी में मन करता था कि एसी की हवा ताज़ी ताज़ी खाएं, फिर हम एसी के सामने आगे बैठ जाते थे। ये क्लासरूम में हमने बहुत टाइम बिताया, बहुत सारी मेमोरीज है इस क्लासरूम की। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक और वो रूम जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हम रिलैक्स करते थे। इवन लेक्चर शुरू होती थी हम 2 मिनट लेट आते थे। वो है हमारा स्पोर्ट्स रूम। तो आइए स्पोर्ट्स रूम आपको दिखाता हूँ। कम ऑन भाई। ये अभी कैंपस का कुछ हाल है। नीचे केक कटिंग हो रही है, ज़रा दिखाइए एक बार गौरव। नीचे केक कटिंग हो रही है, हमारे सारे दोस्त लोग नीचे बैठे हुए हैं। और अभी मैं आपको स्पोर्ट्स रूम दिखा रहा हूँ। आइए, हमने ज़्यादा जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हमने इन्वेस्ट किया है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। एंड गाइस, ये हमारा वो सबसे स्पेशल कमरा जहाँ पे मैं, नित्या और विश्वजीत एक दूसरे में वॉर करते थे कि नंबर 1 प्लेयर कौन है टीम्स का। और यहाँ पे हमने सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है। जहाँ पे बच्चे ब्रेक में बाहर जाते थे या फिर जो कपल्स लोग हैं वो एक साथ बैठा करते थे, तो हम यहाँ पे हम तीनों भाई एक कपल बना के मतलब टीटी खेला करते थे। रोज़ हम तांडव करते थे टीटी खेल के। यहाँ पे कौन जीतेगा, नंबर 1 प्लेयर कौन है, नंबर 2 कौन है। और अक्सर मैं जीत जाया करता था। नित्या वीडियो बना रहा है, हंस रहा है वो। मैंने बोला मैं जीत जाया करता था। तो फिर इसके अलावा जो थोड़े पल हमने बिताए हैं वो हमने अपनी दूसरी स्पोर्ट्स रूम जो है, हम इस रूम में आके हम कैरम खेल गए थे अपनी महिला मित्रों के साथ जो आज नहीं आई हैं। तो हम सब 4-5 जन बैठ के यहाँ पे कैरम खेलते थे, हंसी मजाक करते थे, चिल करते थे, एंजॉय करते थे काफ़ी। कैरम खेलने के लिए स्पेशल यहीं पे हम आके कैरम खेलते थे। एक व्यू मैं आपसे ऊपर से मैं आपको एक व्यू दे रहा हूँ हमारे पार्किंग का। ये हमारा पार्किंग, यहाँ पे हमने अपनी गाड़ियाँ पार्क करते थे, एंड चलिए और आगे बढ़ते हैं। मैं आपको और चीज़ें बताता हूँ। ये सारी लाइट्स मैं बंद करूँगा, पर अभी मैं आपको उन क्लासेस में लेके चलता हूँ जहाँ पे हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं। ये हमारा कॉमन रूम जहाँ पे बच्चे बैठते थे। और अभी मैं आपको उन क्लासेस में लेके चल रहा हूँ जहाँ पे हमने एग्ज़ाम्स दिए हैं। अपने 4 सेमेस्टर के फाइनल एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं। अभी भी यहाँ पे आप देख पाओगे ये ब्लॉक वगैरह बना के रखी हुई है। ब्लॉक 3, ब्लॉक 1 और एक क्लास उधर है, वो ब्लॉक क्या कहते हैं, ब्लॉक 2 का है। और ये एक्चुअली स्पेशलाइजेशन की क्लास है। यहाँ पे अभी तो बीबीए वाले बच्चे पढ़ते हैं, पर एक्चुअली जो मेरा कल का एग्ज़ाम था, मेरा कल का एग्ज़ाम यहीं पे था। और मेरी सीट जो थी कल के एग्ज़ाम के लिए, जो अभी MBA सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम गया है, ये थी मेरी सीट। यहीं पे मैं बैठ के मैंने MBA का अपना सेमेस्टर 4 का दोनों एग्ज़ाम दिया है। और सारी क्लासेस में हमारे एसीज़ हैं, तो गर्मी नहीं लगती, मज़ा आता है। पूरी पैक क्लास होती है, बच्चे भरे रहते हैं। 70 की स्ट्रेंथ होती है MBA की, BBA की सेम होती है। तो इन्जॉय करते हैं हम। और ऐसे ही हमारी बाकी क्लासेस भी है।
तो फर्स्ट फ्लोर का ये सीन है, ऐसे ही बाकी क्लासेस भी हमारी। और ऊपर हमारा एक क्लास बंद कर दें। और ऊपर हमारा ऑडिटोरियम है बहुत बड़ा, अभी तो फ़िलहाल लॉक है तो हम अभी वहाँ नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको और नीचे ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। एक स्पेशल मैं आपको ऑफिस दिखाऊंगा जो हमारे सबसे अजीज शानदार सर का स्पेशल ऑफिस है। वहाँ पे बच्चों को आने जाने की कोई रोक टोक नहीं है। इनिशियली हमने कुछ टाइम तक इस क्लास में भी पढ़ा है, क्लासरूम नंबर 1 में, जहाँ पे अभी नए बच्चे आगे पढ़ रहे हैं। स्पेशल चीज़ें आपको दिखाते हैं। अभी मैं आपको अपने कुछ बैचमेट से मिलवाता हूँ। कैमरा को मेरे पे रख देना, कैमरा को सिर्फ मुझ पे कर देना। अभी पटेल तुम छूट रहा है भाई। एंड दिस इज़ वन ऑफ द स्पेशल कैबिन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। ये हमारे अनुज सर का। एक्चुअली सर यहाँ पे सेशंस के टाइम आते हैं, पर हम बच्चों के लिए पूरा फ्री है। बहुत सारी आप देख पा रहे हो सर के फ़ोटोज़ है जो बच्चों ने गिफ्ट किए हुए हैं, है ना। हम भी सर से उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले के बच्चे करते हैं, हम शायद ज़्यादा ही करते हैं। और ये सारे बुक्स हैं जो सर हम बच्चों के लिए रख के गए हैं कि अगर हमें पढ़ना हो तो हम बुक्स लेके पढ़ सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर आपको सर का ऐसा है कि अगर आपको कोई और बुक पढ़नी है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो ऑनलाइन ख़रीद के देते हैं पढ़ने के लिए। मुझे उन्होंने दिया हुआ है, एक बुक मैंने सर से बोली थी, उन्होंने ख़रीद के दिया। तो ये स्पेशल कैबिन है हमारा, ये स्पेशली बच्चों के लिए कैबिन है कि बच्चे आए यहाँ बैठे बुक पढ़ें। तो थैंक यू अनुज सर। कुछ टाइम हमने इस नीचे वाले ऑडिटोरियम में अपना बिताया था। हमने यहाँ पे अपने कुछ सेशन अटेंड किए हुए हैं। स्पेशली जो छोटी मोटी कॉलेज की जो भी इवेंट होती है, कॉलेज की जो भी मीटिंग्स होती है, तो वो यहीं पे होती है। कि हमारा अभी लाइट्स ऑफ है, मैं ऑन करूँगा तो बहुत ही खूबसूरत ही क्लासरूम हो जाता है। ऊपर बहुत सारे रंगे बिरंगे लाइट्स लगी हुई है, एसीज़ है, तो मज़ा आता है यहाँ पे मीटिंग करने में। ये एक्चुअली स्पेशल मीटिंग के लिए रूम है। यहाँ पे हम सब बच्चे बैठते हैं और फिर मीटिंग्स होती है। जो भी हम प्लान करते हैं, कहीं ट्रिप पे जाना हो या फिर कोई हमारा फ्लैगशिप इवेंट हो या फिर किसी दूसरे कॉलेज में हमें पार्टिसिपेट करना हो, तो हम यहाँ पे बैठते हैं। और फिर हमारे यहाँ पे जो कल्चरल टीम की फैकल्टी मेम्बर है वो बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं। फिर फाइनेंस क्लब के कोई इवेंट होते हैं तो सारे फाइनेंस क्लब के बच्चे इसमें बैठते हैं, एंड देन फाइनेंस क्लब की फैकल्टी बैठती है। सेम गोज़ फॉर द मार्केटिंग एज वेल। तो ऐसे हम क्लास को हमने ऐसे सजा के रखा हुआ है। एक स्पेशल कोट, योर बिहेवियर इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं ये आप पे निर्भर करता है। तो ये कुछ क्लासेस थी जहाँ पे हमने अपना पूरा 2 साल बिताया इन क्लासेस में। और बाकी बाहर आप देख रहे होंगे ये सारे मेरे दोस्त लोग बैठे हुए हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। आज लास्ट डे है तो सब चिल कर रहे हैं। आइए 1-2 जनों से हम पूछते हैं कुछ। हाय गौरव, कैसा लग रहा है भाई? बस भाई बढ़िया, न्यू जर्नी अब स्टार्ट होगी। 2 साल बीत गए। 2 साल बीत गए, अब असली लाइफ अभी स्टार्ट होगी। आप क्या कहेंगे कृत? तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये 2 साल बेस्ट थे और आगे भी बेस्ट होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट होंगे। और मैं आपको बता दूं कि मैंने वो सारी क्लासेस कैप्चर करी हैं जहाँ पे हम 2 मिनट के लिए बैठे थे। मैंने डाउन ऑडियो लिया क्योंकि इनिशियली हम यहाँ पे बैठते थे। हाँ, फिर मैंने ऊपर के दोनों क्लासेस लिए हैं। फिर मैंने वो एग्ज़ाम्स वाली क्लासेस भी कवर किए हैं जहाँ पे हमने अभी 4 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया है। कैंपस से बाहर निकलते हुए ये बाहर के कुछ सीन्स हैं। पूरा ग्रीनरी कैंपस हमारा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमारा वो प्लेस जहाँ पे इस चलचलाती सी धूप में हमारी गाड़ियाँ हम रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। ये है वो प्लेस। ये सामने आप जो देख पा रहे हो ये हमारा पार्किंग स्लॉट। ये बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया है, फुटबॉल वॉलीबॉल सॉरी जो भी है। सामने फैकल्टीज़ की गाड़ी पार्क होती है, सामने फैकल्टीज़ बैठते हैं और उनकी गाड़ी होती है। ये सामने जो पार्किंग देख रहे हो आप, ये हमारी पार्किंग है। यहाँ पे हम बच्चों की गाड़ियाँ पार्क होती है। जो बच्चे कार लेके आते हैं वो फैकल्टी एरिया में भी लगा सकते हैं, बट मोस्टली होता यही कि बच्चों को जो भी गाड़ियाँ होती है वो सामने लगाती है। हमारी कॉलेज का लोगो एंट्रेंस पे। एंड एक्चुअली पहले हमारी एक गेट हुआ वो करती थी, मेन गेट, बट अभी क्या है कि यहाँ पे कुछ काम चालू है, नगर पालिका का रोड बन रहा है, इसलिए थोड़ा अभी बिजी चल रहा है। बाकी ये हमारा प्यारा खूबसूरत सा कैंपस, ये हमारा कॉलेज आप देख सकते हो कॉलेज।
और यही हमारा खूबसूरत कैंपस। बस इतने देर से हमारे वीडियोग्राफर भाई साहब वीडियो शूट कर रहे थे, अब हम उनसे कोशिश करेंगे जल्दी कुछ ओपिनियन जानने का, उनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे, कैमरे में कैद करेंगे। क्या बोलना है बताओ। बोल भाई, तेरे को जो मन वो बोल दे। तू जो बताना चाहे वो बता, तू कुछ दिखाना चाहे वो दिखा, तू बोल कि ये दिखाऊंगा मैं, तू जो बोलना चाहे तेरे ऊपर है, तू जो बोल। चालू कर दे। चालू है। ठीक है, तो 2 साल अभी कंप्लीट हो चुके हैं और मुझे इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा खुशी है। 2 साल नहीं हुए, अगर देखा जाए तो 20 महीना हुए, 20 या 21 महीना हुए, और इतनी जल्दी MBA ख़त्म हो रहा है और पता भी नहीं चला कब इतना जल्दी ये 4 सेमेस्टर बीत गए। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इस चीज़ के बारे में। और यही अब जैसे पुरानी लाइफ मेरी चल रही थी, सेम वैसी लाइफ चलेगी। और मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे मैंने दोस्त बनाए, क्योंकि जो मेरे स्कूल के दोस्त हैं वो लोग बाहर रहते हैं, दिवाली वगैरह पे आते थे और मैं काफ़ी बोर होता था। अब मेरा थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल बढ़ गया है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पे देखा, मुझे ये जो फूल हैं ये काफ़ी अच्छे लगते थे। ये वाली फूल? हाँ, वो बात अलग है। इन फूलों के मैंने आज तक कभी मैंने फ़ोटो नहीं खिंचवाई थी। 2 साल में मैंने कभी फ़ोटो नहीं खिंचाई इनके सामने। हालांकि आप कह सकते हो कि 70% बच्चों ने इन फूल के साथ में फ़ोटो ज़रूर खिंचवाई है, मिनिमम 70%। तो अभी मैंने 4 दिन पहले मैंने खिंचा ली है। 4 दिन पहले मैंने इसलिए खिंचाई क्योंकि मुझे पता है कि दोबारा आना नहीं होगा, और फूल मेरे को शुरू से ही पसंद थे ये वाले। और बस यही कहना चाहूँगा, टेबल टेनिस का जो टेबल है वो मैं मिस करूँगा। अब मुझे वापस से जो मेरा पुराना रूटीन है, मैं KDTTA में जाता था, तो दोबारा उधर जाऊँगा। और प्रिंस से भी मैं कहूँगा कि प्रिंस भी आ जाए, क्योंकि मेरे को जाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन एक वो साथ वाला जो होना चाहिए खेलने के लिए, वो थोड़ा ढूंढने में दिक्कत होती है। और मैं अभी बस निकल रहा हूँ। मैं प्रिंस से तब यही कह रहा था कि मुझे जाना है, और मैं अब बस निकल रहा हूँ। ले भाई, ये हमारे रुक। ये हमारे BBA के आतंकबाज बच्चे मुंह हाथ बांध के आ रहे हैं। तो नित्या को हम फॉलो करते हैं। क्या लेने जा रहे तू? मैं अपना बैग लेंगे। हाँ, तो ये माइक लेना, बोलते बोलते चल। ये भाई तेरे बालक भी होंगे ना, वो देखेंगे 10 साल बाद पापा की MBA कॉलेज कैसी थी। अब मैं जा रहा हूँ अपना बैग लेने। मुझे भी नहीं पता कहाँ रखा हुआ है, शायद ऊपर है, या तो नीचे है या ऊपर है। पटेल की बात कर रहा हूँ, ये ध्रुव पटेल है। इसके और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी चीज़ों में सेम है, इसलिए हमारी बहुत ज़्यादा बनती है। और मेरा तो फेवरेट है ये बंदा, टिम्स का। इसलिए मोस्टली आप देखोगे तो मेरे व्लॉग में मैं तीन ही जनों को रखता हूँ, नित्या भारद्वाज, ध्रुव पटेल और विश्वजीत सिंह शेखावत। इन्हीं का चेहरा आप देखोगे। लेजेंड है। मुझे इसलिए क्योंकि मेरा और ध्रुव का जो पॉइंट ऑफ व्यू है 90% चीज़ों को लेके हम दोनों का सेम है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ध्रुव से बात करना अलग अलग चीज़ों के बारे में। और चलो बैग ले आते हैं अपना, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ। मैं घर जा रहा हूँ। नित्या भाई ने मतलब 2 साल बड़े भाई के जैसे, दोस्त के जैसे अलग अलग किरदार निभाए। मतलब मेरे MBA की जर्नी में कई बार मुझे कुछ चीज़ों के बारे में गाइड भी किया, बहुत बढ़िया चीज़ें सिखाई भी मुझे। थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहता हूँ यार, मैंने मतलब जो मेरी हरकतें हैं वो कोई ऐसा नहीं लगता मेरे को कि मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ। मतलब यार ये काट दियो, चल नहीं काट दियो। क्योंकि मैंने कभी कुछ नहीं सिखाया इसको, मुझे पता। ठीक है, वही तो भाई मैं कुछ तो सीख गया, लेकिन पता नहीं सीखना नहीं चाहिए था फिर। ये कुछ चीज़ें सीख गया जो सीखनी नहीं चाहिए। पता नहीं क्या सीखा है, क्या सीखा भाई सीखा, लेकिन बता नहीं सकते। हाँ, अभी नहीं बता सकते, ये अनफिल्टर्ड ब्लॉग फैमिली वाले देखते हैं। हाँ, फैमिली वाले भी देखते हैं। भाई हमारी किस पे बात होती है वो तो जरा बता। तो मेरी और प्रिंस की सिर्फ एक ही चीज़ों पे बात होती है, वो है टेबल टेनिस और पढ़ाई। जाने देखो, ये हमारे सबसे मुख्य किरदार MBA लाइफ के, नयन नाम मेरा। इन्होंने अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में, सारे ग्रुप प्रोजेक्ट में अपने ग्रुप को बचाया है। पूरा काम इन्होंने हर बार खुद किया है।
तो नैन भाई क्या कुछ कहना चाहोगे आप? हाँ यार, सब काम मैंने ही किया, फिर भी मज़ा आया मेरे को काम मज़ा- करने में। और ये जो मज़ा है मैं सबको देना चाहता हूँ। ये हमारे सीपी पार्टनर बापत साहब, ये हमने जो प्रोजेक्ट किया कैप्स्टोन प्रोजेक्ट, वो हमने आधा डेटा मुंबई का लिया है, जो इनकी बदौलत मिला है हमको। मुंबई में अपने ये जो मतलब बढ़िया बढ़िया कहानियाँ बताते थे और बढ़िया एकदम डेटा कलेक्शन किया है आपने। आपका एकदम 0 से लेके 10% आपका रहा है थोड़ा कंट्रीब्यूशन। नहीं मस्ती कर रहा हूँ, बापत भाई का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा। अगर वो नहीं होते तो मेरा डेटा कलेक्शन हो ही नहीं पाता। थैंक यू सो मच बापत भाई। इन्होंने जो वर्ड फाइल में भी काम किया है, जोरदार एकदम फॉर्मेटिंग किया था, बढ़िया था। हाँ, ऐसा मैं कुछ नहीं बोलता था, ये ऐड ऑन कर रहा है। नहीं सबसे पहला प्लेसमेंट हमारी कॉलेज में यश भाई का हुआ है। नहीं, टेक्निकली सबसे पहला एनसी और उर्वशी। अच्छा, फाइनेंस में इनका हुआ है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, बहुत प्रगति करो। अब भी S&P ग्लोबल में अरे। सीधा डबल पैकेज पे जाओ। 5x ट्रिपल यार, 5x 5x। थैंक यू सो मच। सीधा लाख पे पहुंचो। अभी प्रिंस भाई से कहना चाहूँगा, प्रिंस भाई नया फ़ोन कब ले रहे हो? हाँ वहीं 1 साल में सस्ता भी हो जाएगा। हाँ तो बस वहीं सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा फ़ोन लूँ। अब देखते हैं कब ले पाऊँ। इच्छा तो है लेने की, पर कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही है। थोड़ा और वेट कर रहा हूँ, कहीं कोई कुछ अच्छा और मिल जाए, कुछ अच्छा और मिल जाए, सस्ते दामों में मिल जाए। क्योंकि मेरा एक दोस्त है नित्या, उसने 60,000 की फ़ोन 40,000 में ख़रीद लिया। पता नहीं कैसे ख़रीद लिया उसने। मैं भी वहीं प्लान कर रहा हूँ कि कोई सेल आया, मैं उसको फ़ोन करके पूछूँ कौन से सेल में उसने लिया है। मस्त एक 60-65,000 की सैमसंग की फ़ोन उसने 42,000 में ले लिया। मैं भी उसी प्लान में हूँ कि ऐसा कुछ डिस्काउंट हेवी मुझे मिले तो मैं भी एक नया फ़ोन परचेज़ करूँ। मौके की तलाश में हूँ, जैसे नैन मौके की तलाश में रहा है पिछले 2 साल। पर मेरा जो इससे पहला मोबाइल था वो मेरा वाटर प्रूफ था। तो मैं अपना मोबाइल धोता था। जब मुझे लगता था कि मुझे मतलब थोड़ा मैं हाइजीन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखता हूँ, मैं अपना मोबाइल नॉर्मली धो देता था। एक दिन वो ख़राब हो गया। ठीक है, अब मैं घर पे मैंने बताया नहीं, मैंने सिर्फ ये कहा कि यार मेरा मतलब मोबाइल ख़राब हो गया है। तो मुझे जो ये वाला मोबाइल है वो थोड़ा इमरजेंसी में लेना पड़ा। स्क्रीन ख़राब हुई थी, स्क्रीन चेंज करने के वो 12,000 रुपये बता रहा था और लोकल स्क्रीन के 3,500 में बता रहा था। मैंने सोचा 1-1.5 साल चलाना है मोबाइल तो 3,500 वाली स्क्रीन लगा लेता हूँ, लेकिन वो 3,500 में 1 महीना भी नहीं चला। तो कभी लोकल स्क्रीन मत लगाना। फिर मैंने नया मोबाइल ही ले लिया। हालांकि कोई स्कीम वगैरह नहीं निकली थी। जो सैमसंग के मोबाइल हैं वो 1 साल के बाद थोड़े सस्ते हो जाते हैं और मैं थोड़ा प्राइस सेंसिटिव आदमी हूँ। मेरे लिए तो यही है, मैं 1 साल वेट कर लूँगा क्योंकि वो जो एक्सक्लूसिविटी है उससे मैं अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। तो भाई मुझे जाननी है कि ये 65-70 की फ़ोन 42,000 में मिली कैसे? मिली नहीं है, 1 साल के बाद सस्ती हो ही जाती हैं यार। 1 साल के बाद सस्ती हो जाती हैं कोई। पर अभी यही फ़ोन सस्ती नहीं है, अभी यही फ़ोन 60,000 में आ रही है। क्यों? नहीं, अभी 60 नहीं, अभी भी 55,000 में आ रही होगी। अभी ये जो चल रहा है ना, जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, जिसकी वजह से रैम के भाव बढ़ गए, रेयर अर्थ मैग्नेट वगैरह सब महंगा हो गया, तो ये जो रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ गई है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ गई है, तो जो डिस्काउंट ये लोग दे रहे थे ना, वो डिस्काउंट कम कर दिया है। अपना इनका क्या कॉस्टिंग बढ़ रहा है ना, इसलिए फ़ोन भी महंगे हो रहे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सारे महंगे हो रहे हैं, इसलिए अभी महंगा हो गया प्रिंस भाई। ठीक है बस। तो अल्टीमेटली हमको नित्या भाई से सीखने ये मिला कि फ़ोन अपना मत धोना नहीं चाहिए। फ़ोन धोगे तो ख़राब हो जाएगा, फिर 3,500 की लोकल डिस्प्ले लगाओगे तो फिर वापस ख़राब हो जाएगी, फिर नया लेना पड़ेगा 40,000 का फ़ोन। चलो थैंक यू सो मच नित्या भाई। ये लो प्रिंस भाई। थैंक यू भाई। ध्रुव भाई हमारे स्पेशल टैलेंट है क्लास की। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर बैच। बहुत ही सुलझे हुए आदमी। भाई यू डिज़र्व तारीफ ब्रो। बहुत ही सुलझा हुआ बंदा और बहुत ही टैलेंटेड बंदा है, नो डाउट। मत कर भाई इतनी। ही डिज़र्व्स। भाई तू हकदार है और मैंने यही सीखा है कि जो हकदार है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। भाई इंसान हूँ मैं, इंसान हूँ, तारीफ मत कर। हाँ तो तू इतना मत समझ कि तू अब कुछ बहुत बड़ा आदमी हो गया भाई। तारीफ़ कर रहा हूँ। हाँ तो तारीफ़ को बस नॉर्मली ले। सेट पे गाना चाहिए लाइफ में, फिर कम में हो। अरे तो तू थैंक यू करके काम निकालना भाई। तू तो ये तो कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो गया। नहीं, मुझे ध्रुव के नहीं है। अब जो मेरे को जो दिखाना है लड़कियों में, हो सकता है कृष्णा यहाँ पे हो, जो सबसे अच्छा ह्यूमर है क्लास में
गर्ल्स में स्पेशली वो मुझे कृष्णा का लगता है पर्सनल लेवल पे, और हो सकता है ध्रुव भी यही कहना चाहेगा क्योंकि मुझे पता है ध्रुव की बात। इवन आई अग्री, कृष्णा का ह्यूमर। लेकिन इधर ही, लेकिन इधर ज़्यादा अच्छे से। हाँ, तो जैसा मैं कह रहा था, जो सबसे अच्छा ह्यूमर है वो कृष्णा का है, तो हमने कृष्णा को बुला लिया है। और ये रही कृष्णा, फिर से कृष्णा एक और बार। सॉरी, ये ले कृष्णा, कुछ बोलना। सो मैं यही, हमारी क्लास में लड़कियों में सबसे अच्छा जो ह्यूमर है वो कृष्णा का है। अरे थैंक यू सो मच, आई टेक इट एज ए कम्प्लीमेंट। वैसे 2 साल हो गए, प्रिंस को तो आप सब जानते ही हो। प्रिंस भी हमारे क्लास का सीआर था, फीमेल सीआर मैं थी। 2 साल मुझे बहुत मज़ा आया है। और ये जो हमारे दोस्त है नित्या, जो किसी और के ही फ़ैन है, मैं नहीं कहना चाहूँगी किसके फ़ैन है। एंड ध्रुव पटेल, द इंटेलेक्चुअल गाय विथ मी। बाकी तो बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं। सी यू, थैंक यू, बाय बाय। चल मैं चलता हूँ। ये माइक मैं अब जा रहा हूँ क्योंकि एक बजे से मैं जाने की सोच रहा हूँ। अब 1:30 हो चुके हैं, तो अब जाना होगा। ठीक है, चलो तब तक रमेश काका, मेन कैरेक्टर ऑफ आवर कैंपस। रमेश काका का फोटो देखा है? फोटो डालना व्लॉग में, वो वाला मूंछों वाला। काका क्या कहना चाहोगे आप हमारे लिए, हम बच्चों के लिए? कहना क्या चाहेंगे, बच्चे बहुत अच्छे थे और बहुत बढ़िया थे लड़के। मेरे बारे में क्या कहोगे? एकदम फर्स्ट क्लास खिलाड़ी है ना ये? खिलाड़ी है, नंबर 1 मेरा नाम लेके बोल दिए बात। प्रिंस। और ये भी बहुत अच्छा है। अरे भाई, हाँ, बहुत अपनी बहुत रिस्पेक्ट करिए। बच्चे तो आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत ही इज्जत करते हो हर एक चीज़ से, बहुत बढ़िया। चलो तो फिर थैंक यू सो मच काका। ऑलराइट, थैंक यू गाइस। तो ये ऑलराइट गाइस, तो लेते हैं अब हम आपसे विदा। 2 साल हमने अपने खूबसूरत इस ब्यूटीफुल प्यारे से ग्रीनरी कैंपस में हमने बिताया अपने दोस्तों के साथ। जैसा कि कृष्णा आगे बताइए, हमने 2 साल बहुत अच्छे समय बिताए। ध्रुव भाई मेरा, आपने अक्सर देखा होगा फ़ोटोज़ में, वीडियोज़ में ध्रुव को, नित्या को, विश्वजीत को, गौरव को। तो बहुत अच्छा समय बिताया हमने 2 साल। बाकी देख सकते होंगे आप, बाकी चीज़ें हो रही है, फ़ोटोशूट हो रही है, डिस्कशंस हो रही है। ये हमारे 2nd सेमेस्टर के 1st ईयर वाले बच्चे हैं। एक दिन बाद ये भी चले जाएंगे, 6 महीने 8 महीने बाद ये भी शायद इनमें से कोई एक मेरे जैसा क्रांतिकारी व्लॉगर निकल जाए, वो भी ऐसे शूट करेगा कि गाइस हमारी बैच का साइनिंग ऑफ है। तो बस यही है, बस एक ही चीज़ कहूँगा मैं अपने एंड से कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 2-4 अच्छे दोस्त रखिए जिनके साथ आप बैठ सके, इंटेलेक्चुअल बातें कर सके और साथ ही साथ हंसी मजाक वाली बातें कर सके। और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू।